थोड़ा 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 डालो। चलो माला हम और बड़े गुरु महाराज की वाणी को सुनिए। साहेब बंदगी सतनाम, बोलिए सहंसाओं के सहंसा, गुरुओं के गुरु, ईश्वरों के ईश्वर, संत शिरोमणि साहेब नितिन दास जी महाराज की जय। बोलिए साहेब कबीर की जय। बोलिए नितिन दास जी महाराज की जय। बोलिए साहेब नितिन दास जी महाराज की जय। बोलिए नितिन दास जी महाराज की जय। बोलिए साहेब कबीर जी महाराज की जय। बोलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जय। बोलिए संत सम्राट बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जय। बोलिए साहेब कबीर की जय। बोलिए दास जी महाराज की जय। बोलिए दुल्हनपति जी महाराज की जय। साहेब बंदगी सतनाम। सभी लोग बैठ जाएं आराम से, सभी लोग बैठ जाएं। और जो भी है जो स्टेज पे आ रहे हैं वो नीचे आ जाए। अभी जब आरती का समय होगा ना तो मौका मिलेगा चरण स्पर्श का। ठीक है। साहेब बंदगी सतनाम। आरती होगा तब आप स्टैंड लगा। हम सन 1980 में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। इसको आगे लगभग 47 साल का समय बीत गया। हमारा जो अनुभव है मैं समझा रहा हूँ, आपका अनुभव जो है आप जाने, आपको प्रेरित करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो 47 साल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की सेवा करने का फल हमें ये मिला कि जिस चीज की हमें तलाश थी वह चीज एक पल में हमको यहाँ सहंसाओं के सहंसा, गुरुओं के गुरु, ईश्वरों के ईश्वर, संत शिरोमणि साहेब नितिन दास जी महाराज के पास वो चीज मिली। हम संतुष्ट हो गए। इतने दिनों तक तपस्या करने का फल यही मिला कि हमको वो चीज फल मिली। तब बाद जब वो ज्ञान हमको मिल गया तब जो है ये ग्रंथों की बातें समझ में आने लगी कि माला जब जगमुआ मुक्ति न पाया कोई, अब पल भर में जुक्ति मिले सहजे मुक्ति हो। अब घंटा भर बैठ के माला जपना और कान मुद्रा आंख मुद्रा सब छूट गया। क्यों कि उन्होंने कहा है कि 5 नाम और 5 मुद्रा सोई निश्चय जाना। हम यही जानते रहे कि 5 नाम मिल गया, 5 मुकाम, 5 तरह के आगे पुरुष पुरातनता का मरण। आज साधु सिद्ध रहे घट भीतर, फिर औधे मुंह लटके। एक जगह हमने पूछा भैया औधे मुंह लटकना मन क्या होता है, तो नहीं बोल पाए। तो हमने कहा सिर नीचे और सारी शरीर ऊपर। वो 9 महीने रह करके जो हम लोग आए हैं तो बड़े बड़े जोगी सिद्ध सब फेल हो गए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम को वो चीज नहीं मिली। मीरा जी ने कहा पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर। वो अमोलक वस्तु क्या थी?
तो कहने का मतलब ये है कि हमने पाया तो हम भी गाए। अरे मीरा को मीरा तो मिला, तुम लागी ऐसी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो मुझे भी मिल गया, वो चीज मिल गई तो मैं भी गा रहा हूँ। अरे ये वही हैं जो आए हुए हैं, जमाने में हलचल मचाए हुए हैं। अरे ये जुक्ति में मुक्ति बताए हुए हैं, ये दाढ़ी में कुदरत छिपाए हुए हैं। अरे ये वही हैं जो आए हुए हैं। मेरे समझ में जो आया वो मैं गा रहा हूँ। अरे मीरा को लोक लाज न, हमको भी लोग ताने मारते हैं कि चट्टी बोरा पहन के जय गुरुदेव के चेला हो कि क्या कर रहे हो। हमने कहा भैया हमको जन्म मरण की बीमारी अरबों खरबों जन्मों से लगी है, अब हमको उसकी दवा मिल गई, अब हमको फिर आना जाना नहीं है, तो फिर उसी का न गुण गाएंगे। 45-47 तक माला जपते रहे, एक नहीं अनेक लोग मिले हमसे बताने वाले, भैया कुछ समझ मेरी बात आई नहीं। एक हमारे वहाँ प्रोफेसर हैं बेचारे, वो कह रहे थे सन 62 साल हो गया, बाबा जी का मतलब वो भी टारधारी है, 85 साल की उम्र है। तो रो कह रहे थे कि आज तक मेरे समझ में कुछ आया नहीं। करते रहे तो भाई आपका भी फर्ज बनता है कि हम समझें कि हमको कुछ मिला कि ऐसे ही आंख मूंद के। इसी पर साहब कभी ने कहा कि लूट गया रे व्यापारी परख बिना। आपको परख करनी चाहिए। गुरु करे जान के पानी, आपको विचार कीजिए, जो जान के आपने किया वह बात आपके समझ में आई कि हाँ हम सही जगह पर हैं, गलत जगह पर हैं। आप विचार कीजिए ज्यादा क्या बोलो। हाँ तो वही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि बच्चा अभी तक हमने ना ये जो है ये सत्संग सुनाया नहीं, सत्संग सुनने के लायक बनाया जा रहा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने जीवन में सत्संग सुनाया ही नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते रहे कि ये जो है अभी मैं प्लेटफार्म तैयार कर रहा हूँ। गुरु महाराज प्लेटफार्म तैयार करते रहे। हाँ गुरु महाराज ने सन 1980 में गोरखपुर के गुरु पूर्णिमा पर जुलाई में कहा था कि बच्चा अभी तो तुम 5 नाम ये जय गुरुदेव नाम से पार हो रहे हो, लेकिन आगे भविष्य में एक महात्मा आएंगे, उनको ऊपर से आवाज आएगी, उसको बताएंगे, फिर तुम उसी नाम से पार होगे, जय गुरुदेव नाम से नहीं। तो बाबा जय गुरुदेव के शिष्य लोगों को ये भी विचार करना चाहिए कि आखिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा क्या था। यदि इस वाणी को माना जाए तो आज जय गुरुदेव नाम का महत्व खत्म हो गया। उसकी पत्रिका हमारे पास नहीं है। यहाँ हमारे संगत में बस एक ही धंधा रह गया, सेवा 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 सेवा। जो आता है बस सेवा दीजिए। ये कहीं गैया की सेवा है तो कहीं मंदिर की सेवा है, तो कहीं ग्रंथों में नहीं मिला कि भाई सेवा करने से मुक्ति हो जाती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक बार बोले थे कि बच्चा सेवा कर करके शरीर को अपने चूरा बना दो, लेकिन बिना भजन के तुम्हारी मुक्ति नहीं होती है, हो सकती है। तो सेवा कीजिए, सेवा करना कोई ये तो व्यवहारिक बात है, सेवा होनी ही चाहिए। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सारी बातें समझाते रहे। वहाँ इलाहाबाद में कार्यक्रम हुआ था, गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा हमसे साफ पाक कहने वाला कोई और नहीं मिलेगा, इससे ऊंचा और अच्छा ज्ञान कहीं मिले तो ले लेना। तो रास्ता तो गुरु महाराज ने खोल रखा था, लेकिन हम ही समझ नहीं पाए तो उनका क्या दोष था। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा था कि महाबली एक शासक होगा, सिर पर धर्म मुकुट सिर पे धारेगा, देगा धरा से पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी। अब आप विचार कीजिए, आपको तलाश न करनी चाहिए कि वह महाबली शासक कौन, अपने को तो कहे नहीं वह महाबली शासक कौन है, कलयुग में सज्जू लाने की बात कौन कर रहा है। तो इन सब बातों पर आपको विचार करना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज ने कहा क्या था। उनके आदेशों पर नहीं जब चलेंगे तो हमको तो भाई यहाँ पल भर में वो रास्ता मिल गया और इसलिए हम
गुण गाने लगे। अब समझ में आने लगा कि नाम ले तो भव सिंधु सुखा ही, वाणी करे कि नाम लेते ही भव सागर सूख जाता है। और यहाँ हम जीवन भर 47 साल दोनों टाइम 8 माला नाम लेते रहे, लेकिन ये माला जपना मतलब नाम लेना ही न हुआ। नाम लेते रहे, मेरे तो समझ में कोई बात आई नहीं। ते नाम आखिर तो वाणी भी गलत नहीं, वो कौन सा नाम है जिसको लेते ही भवसागर सूख जाता है। फिर कह रहे हैं कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा। वह कौन सा नाम है जिसको एक बार सुमिरने से मनुष्य भवसागर के पार हो जाता है। यहाँ तो जीवन भर हम सुमरन करते ही रहे, कभी राम राम कहते रहे, कभी कृष्ण करते रहे, कब ओम नमो भगवते वासुदेव और कब ओम ओम नमो शिवाय नाम जपते रहे, कहीं से भवसागर सूखता नहीं दिखाई दिया। एक जगह सत्संग में गए थे, जय गुरुदेव वाले 300 लोग इकट्ठा, हमने कहा भैया अपना दुखड़ा हम किससे कहेंगे। हम सुने हैं रामचरितमानस में लिखे हैं कि सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कटकट जावे। सत्संग का जल से जो है सारी मैल उतर जाती है। तो हमारे समझ में यही आता है कि मैल मतलब हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यदि आप लोगों की मैल उतरी हो तो जरा हमको भी वो तरीका बतला दे, हमारी भी मैल उतर जाए। जीवन भर हम सत्संग सुनते रहे, जहाँ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दौड़ो चलो, यही जीवन भर का धंधा था। 80 से दौड़ते रहे तो लोगों ने एक स्वर में कहा कि यार अरे मैल उतरेगी कहाँ से और चढ़ गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे थे। और आप अभी अपने अंदर झांक के देख लीजिए कि आपकी मैल कितनी उतरी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपके सिर से उतरा है कि और चढ़ता जा रहा है। हम तो देखते हैं कोई गरीब बेटी वाला चला जाए जय गुरुदेव वालों के तो देते हैं लोग। यही शिक्षा महाराज क्षमा करें, अब ज्यादा नहीं बोलूंगी। साहेब बंदगी सतना। साहिबन की सतनाम। तो आज जिला बाराबंकी में सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान के सत्संग को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े होते हैं उनके भाग जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस सत्संग को समझना बहुत मुश्किल है। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, जिस पर ईश्वर की दया होती है, केवल वही इस सत्संग को समझ सकते हैं, अन्यथा और किसी के बस की बात नहीं कि एक भी बात को समझ पाए। सारी उम्र भी सत्संग सुनता रहेगा तब भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन गुरु की दया हो जाए, मालिक की कृपा हो जाए, तो एक एक बात समझ में आने लग जाती है। तो आज का सत्संग हमने अच्छे से ध्यान से सुनना है, ताकि हमारे इस जीव का कल्याण हो, हमारा जन्म सफल हो, और जो बार बार आना जाना जन्मना मरना ये जो लगा हुआ है, ये सब खत्म हो जाए। ये तब खत्म होगा जब हम ये जान लेंगे कि आखिर सत्य क्या है और असत्य क्या है। अपने जीवन में हम बहुत कुछ धारण कर लेते हैं। हिंदुओं ने मंदिरों को धारण कर लिया, मुसलमानों ने मस्जिदों को कर लिया, सिखों ने गुरुद्वारों को कर लिया, ईसाइयों ने चर्च को कर लिया। इसी प्रकार हिंदुओं ने कई नामों को धारण कर लिया। कोई कहता है राम नाम सत्य है, कोई कहता नहीं राधे राधे जपना पड़ेगा, कोई कहता नहीं ओम नमः शिवाय से मुक्ति होगी,
कोई कह रहा नहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय से मुक्ति होगी। एक ही धर्म है, एक ही धर्म है, लेकिन एक ही धर्म में अलग 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 नाम, अलग अलग भगवान, सब कुछ अलग अलग चल रहा है, एक नहीं हो पाए। एक ही धर्म के लोग एक नहीं हो पाए, बाकी धर्मों के तो क्या एक होंगे। तो इसी प्रकार सबने किसी न किसी नाम को धारण किया। मुसलमानों ने अल्लाह को कर लिया, सिखों ने वाहिगुरु को कर लिया, ईसाइयों ने गॉड को कर लिया। कोई ना कोई नाम हर इंसान अपने जीवन में लेके बैठा है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर मुक्ति होगी तो होगी किससे। इसलिए नाम जाप को ही मुक्ति का असली आधार बना के बैठ गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के सत्संग में इन नामों का सारा भेद खोल दिया जाएगा। आज के सत्संग में इन अक्षरों का, इन शब्दों का पूरा भेद खोल के रख दिया जाएगा, और जो असली शब्द है, आदि अक्षर है, असली नाम है, उसका भी भेद समझा दिया जाएगा, ताकि आपको दोनों में फर्क करने में कोई परेशानी, बड़े आराम से समझ पाओ कि क्या है असली और क्या है नकली। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु वैरागपति साहिब की, कलिंगपुर धाम की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, आज के आनंद की, इस गांव नगर बस्ती की, सकल हंस बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो जैसा कि टाटधारी बाबा जी ने भी बताया कि बाबा जयगुरु ने बहुत सी बातें करती है जो हमें आज समझ में आ रही है। इन्हीं बातों में एक बात और है जो उन्होंने बहुत बार समझाने की कोशिश की। उन्होंने अपने प्रवचनों में भी बोला, और जो पत्रिका छपी है उसमें भी दर्ज है। क्या है वो है नाम की बात, वो है आके नाम की बात, वो है निहि अक्षर नाम की बात। उन्होंने अपने सत्संग में बहुत जगह बोला कि परमात्मा जो अकह है, अकह है यानी जिसका कोई नाम कह ही नहीं सकता, अकह है। अनाम है यानी जिसका कोई नाम ही नहीं है। परमात्मा का कोई नाम नहीं है। जब आग की खोज करी तो आग तक नहीं बोल पाया ही है कि जो खोज लिया मैंने इसको बोलूं क्या, उसका नाम तक नहीं रख पाया ही है। लेकिन विकसित हुई, जब बुद्धि विकसित हुई तो मुंह से निकल आवाजों को लिपिबद्ध करने लग गया, निशानी बनाने लग गया। मेरे मुंह से निकला आ तो लिख दिया आ, मुंह से निकला ई तो लिख दिया ई, मुंह से निकला ऊ तो लिख दिया ऊ। ऐसे अक्षरों की खोज हुई। धीरे 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 खोजते खोजते कितने अक्षर खोज लिए इसमें? 52 अक्षर खोज लिए। इसीलिए संतों की वाणियों में 52 अक्षर बहुत बार आता है, बहुत बार। ये खोजे इंसानों ने 52 अक्षर, लेकिन वाणी संतों की में आ रहे हैं 52 अक्षर। अभी बताएंगे आपको कौन कौन सी वाणी में आते हैं। तो ये 52 अक्षर खोजने के बाद इस इंसान ने क्या किया? इस इंसान ने दुनिया में 3 लोक में दिखने वाली हर चीज का नाम रखना शुरू कर दिया। इसने सूरज देखा, उसका नाम रख दिया सूरज। इसने चांद देखा, उसका नाम रख दिया चांद। इसने पानी देखा, पानी का नाम रख दिया पानी। पानी लिखा नहीं हुआ है पानी के ऊपर, सूरज के ऊपर सूरज नहीं लिखा हुआ है, चांद के ऊपर चांद नहीं लिखा हुआ है। नहीं तो सारी भाषाओं में एक ही नाम होता उसका।
जैसे आपके पासपोर्ट पे नाम लिखा है सूर्यदेव, अब तुम किसी देश में भी चले जाओ, तुम चाहे अरब देश में चले जाओ, तुम चाहे इंडिया में आ जाओ, चाइना में चले जाओ, जापान में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ तुम्हें सूर्यदेव ही बोला जाएगा, क्योंकि ये नाम तुम्हारा सिद्ध हो चुका है कि तुम ही हो ये। लेकिन सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, पाताल, इसमें कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। ये अक्षर की खोज करने वाले ने इसका नामकरण कर दिया। हिंदुओं ने हिंदुस्तान में नाम रख दिया सूरज, चांद, सितारे। अंग्रेजों ने भी अक्षर खोजे, कितने खोजे? 26 अक्षर, ABCDEFG, उन्होंने भी नाम रख दिया सन, स्टार एंड मून। अब अगर सूर्य के ऊपर सूर्य लिखा होता तो वो सूर्य ही बोलता, सन नहीं बोलता, क्योंकि अपने मन से रखे गए, जैसा जिसको सही लगा वैसा नामकरण करता चला गया। वही आज हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, जाओ बेटा पढ़ के आओ स्कूल में। क्या पढ़ा रहे हैं? का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, क्योंकि ये नाम सिद्ध हो चुके हैं। कबूतर को देख के तुम कबूतर ही बोलोगे, तुम उसको बत्तख नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका नाम सिद्ध हो चुका है। इसी प्रकार सारे नाम सिद्ध हो चुके हैं, जितने भी हम बोलते हैं। आप घर तक भी जाओगे ना, रास्ते में जो भी चीज तुम्हें देख रही है, देखो दिमाग में अपने आप नाम आ जाएगा उसका। किसने बनाया नाम? इंसानों ने। तो इंसानों के बनाए हुए नामों को क्या कहते हैं? कृत्रिम नाम। कृत्रिम यानी बनावटी नाम। किसने बनाए हैं? इंसान ने। क्योंकि बनने और बिगड़ने वाली चीज को बनावटी कहते हैं। जो कभी बने ना और बिगड़े ना, उसको असल कहते हैं, असल। तो बनावटी का उल्टा क्या है? असल। तो इंसानों ने कौन से नाम बनाए? बनावटी। हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जर्मनी, स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगीज, ताइवानी, मंगोली, दुनिया भर के नाम इंसान ही बना रहा है। यहां तक तो ठीक है, दुनिया की सारी चीजें दिखने वाली उसके नाम रख दिए, आसानी होगी जीवन जीने की। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहां हो गई? जब उसने भगवान के, परमात्मा के, अल्लाह वाहिगुरु के नाम रख दिए। जो चीज दिखती नहीं है उसके नाम रख दिए। अल्लाह, अब किससे पूछो क्या अल्लाह को देख सकता है? देख कोई नहीं सकता, तो नाम कैसे रख दिया उसका अल्लाह? जब उसको कोई देख ही नहीं सकता तो उसका नाम कैसे रख दिया? अब कई कहते हैं कि अल्लाह ने खुद अपना नाम रखा अल्लाह। ठीक है, अल्लाह ने अपना एक नाम रख दिया होगा। कुरान पाक में 99 नाम बोले गए अल्लाह के। अब ये कौन रख रहा है? अल्लाह एक और 99 नाम रख लिए उसने अपने, और कोई काम नहीं है क्या? अल्लाह एक है तो उसका नाम भी एक होना चाहिए। एक ही है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार परमात्मा का भी एक ही नाम है, भगवान का भी एक ही नाम है, वाहिगुरु का भी एक ही नाम है, गॉड का भी एक ही नाम है। और वो नाम क्या है? अनाम। उसका कोई नाम ही नहीं है। वो तत्व है, जैसे पानी तत्व तालाब में है, वो पानी ही नाम है, लेकिन नाम के भी नाम रख दिए गए आगे, क्योंकि जिसका नाम रखा जा रहा है वो स्वयं नाम है। परमात्मा स्वयं नाम है, इसलिए कहते हैं नाम दान दीजिए मुझे। नाम दान यानी परमात्मा का दान दीजिए। वो स्वयं एक वस्तु है। परमात्मा एक वस्तु, वस्तु के बोला क्योंकि जिसका अपना एक अस्तित्व होता है उसे वस्तु कहते हैं। हजारों वस्तुएं हैं, सबका अपना अपना अस्तित्व है। इसी प्रकार परमात्मा केवल अक्षर नहीं है कि किसी ने कहा राम राम जपोगे परमात्मा मिल जाएगा, लग गया जपने राम 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 राम, अक्षर जप रहा है। किसी ने कह दिया अल्लाह अल्लाह जपोगे तो परमात्मा मिल जाएगा, लगा हुआ है अल्लाह 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 अल्लाह। किसी ने कह दिया वाहिगुरु वाहिगुरु जपोगे तो परमात्मा मिलेगा, लग गया वाहिगुरु वाहिगुरु। किसी ने कह दिया गॉड गॉड जपे तो परमात्मा मिल जाएगा, लग गया गॉड गॉड करने। यानी चारों धर्म के लोगों ने क्या स्वीकार कर लिए? अक्षर। एक भी धर्म का इंसान ये नहीं कह रहा है कि परमात्मा परमात्मा जपना नहीं, परमात्मा को पाना है, ढूंढो इसे कहां है। परमात्मा को जपना नहीं है, परमात्मा के नाम जपने नहीं है, परमात्मा को ढूंढना है, ढूंढो। क्योंकि परमात्मा एक वस्तु है,
केवल नाम नहीं है कि नाम जपने बैठ गए, वस्तु है वो, और वस्तु को ढूंढा जाता है। कबीर साहब समझा रहे हैं, वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पथ था, पल में पहुंचा जाए। कहते हैं एक पल में तुम पहुंचोगे वहां पे जहां परमात्मा रहता है। एक पल में ज्ञान होगा तुम्हें कि मेरा मालिक कहां रहता है। उसके बाद नाम नहीं जपोगे, उसके बाद नाम जपने वाला कोई काम नहीं है। उसके बाद पहुंचने वाला काम है। जो एक पल में ज्ञान आपको मिल गया, अब उस तक पहुंचा कैसे जाए, ये भेद आपको गुरु बताता है। जैसे कोई पानी ढूंढ रहा है, उसको मिल नहीं रहा है, जब उसने बोला गुरु जी मुझे पानी चाहिए, तो गुरु क्या भेद बताएगा कि बेटा जमीन के नीचे पानी है, जहां तू खड़ा है वहीं खड़ा हो जा और खुदाई करना शुरू कर। तो जब वो खुदाई करना शुरू करेगा, ये उसको भेद भी मिल गया और उसको तरीका भी मिल गया, जुक्ति भी मिल गई। भेद क्या मिला कि पानी मेरे ही पैरों के नीचे है, धरती के नीचे जहां मैं खड़ा हूं नीचे पानी है। एक पल में भेद मिल गया। लेकिन वस्तु कैसे प्राप्त होगी, जब उसको पाने का भेद मिलेगा। पाए कैसे, तो दो चीजें हो गई, इसी को ध्यान विदेही और नाम विदेही कहते हैं। ध्यान विदेही में क्या होता है, हमें ये समझ में आता है कि हमने उस आत्मदेव का परमात्मा का ध्यान कैसे करना है। और नाम विदेही जब हमें वो चीज प्राप्त हो जाती है, तो इसी को कबीर साहब ने कहा कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ। वस्तु कहीं और है और ढूंढ कहीं और रहा है। कहां ढूंढ रही है दुनिया, दो पार्टों में बट गई दुनिया। एक कह रही है परमात्मा बाहर है, बाहर मतलब मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, वहां जाओ, दर्शन करो उनके, मिलो उनसे। और एक कह रहे हैं कि नहीं परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा शरीर के अंदर है। अब अंदर वाले से कैसे मिलेंगे, इंगला पिंगला सुषुम्ना में जाओ, त्रिकुटी में जाओ, यहां ध्यान लगाओ। दुनिया की नजर में दोनों ठीक हो सकते हैं, लेकिन कबीर साहब की नजर में दोनों ही ठीक नहीं है। परमात्मा ना बाहर है और ना परमात्मा अंदर है। परमात्मा ना बाहर है ना परमात्मा अंदर है। परमात्मा कहां है, परमात्मा ऊपर है, ऊपर। इसीलिए किसी संत के मुंह से आपने कभी ये नहीं सुना होगा क्या कि बाहर वाला सब देख रहा है या अंदर वाला सब देख रहा है। क्या सुनोगे, बाहर वाला या अंदर वाला? कभी नहीं सुनोगे। ये क्या बोलते हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है। अब ये ऊपर वाला कहां से हो गया? अभी तक तो कह रहा है कि मंदिर में है, अभी तक तो कह रहा है कि अपने अंदर है, या तो अंदर है या मंदिर है। अब ऊपर वाला कहां से हो गया? क्योंकि यही सत्य है कि परमात्मा ऊपर है, ना अंदर है और ना मंदिर में है। मुसलमानों ने तो बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि परमात्मा कहां है, अल्लाह कहां है, 7 आसमान के ऊपर। कम से कम ऊपर तो बोल रहे हैं, लेकिन जो अंदर वाले हैं उन्होंने बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। इंगला पिंगला सुषुम्ना में घुसा के यहाँ पे ध्यान लगवाते हैं, जहाँ टीका लगाते हैं ना, लेडीज बिंदी लगाती हैं, यहाँ ध्यान लगवा रहे हैं। किसका? परमात्मा का। बताओ, कबीर साहब मना कर रहे हैं, कह रहे निज मन करत जहां ठकुराई सो नैनन बिछोरा है। ये निज मन यानी तुम्हारा मन कहां पे बैठा है, आंखों के बीच में। यहीं से सारी दुनिया को बरमाता है, उसी का ध्यान करवा रहे हैं। उसका स्वरूप क्या है? मन तू ज्योत स्वरूप है। यहाँ एक ज्योत जल रही है, इसी ज्योत में सारी दुनिया मगन हुई है। इसी को निरंजन कहते हैं, ज्योति निरंजन। लेकिन कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि किसी ज्योति निरंजन का नाम जपो, ओंकार जपो, गारंकार जपो, सोहग जपो, सतनाम जपो। बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल, बल्कि ये बोला 5 नाम की करते भक्ति, उनकी कबू न होवे मुक्ति, ये बोला। इसलिए बाबा जय गुरुदेव ने भी अपने 1980 के सत्संग में क्या बोल दिया, अभी तो, अभी क्यों बोला, क्योंकि अभी तो वो जिंदा बैठे थे। कहते हैं अभी तो तुम इन 5 नामों से मुक्त हो जाओगे क्योंकि मैं बैठा हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सच में मुक्ति हो रही है, ये उनको कहना पड़ा। क्यों? अगर ये नहीं कहते, अगर साफ बोल देते कि इन 5 नामों से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तो सब भाग जाते छोड़ के। जब 5 नामों से मुक्ति नहीं होगी तो बाबा दिया क्या? बाबा ने 5 नाम ही तो दिए। इसलिए बाबा जी ने बड़े होशियारी से क्या बात बताई, अभी तो तुम इन 5 नामों से मुक्त हो जाओगे, लेकिन, अब लेकिन लगा दिया। लेकिन का मतलब कि भाई आगे कुछ और है, 5 नाम से मुक्ति नहीं होती रहेगी। तो क्या कह रहे? लेकिन भविष्य में आने वाला महात्मा जिसे ऊपर से आवाज आएगी, अब क्यों नहीं बोला अंदर से आवाज आएगी? बाबा जय गुरुदेव कानों में उंगलियां डलवा के 5 अनहद नाम सुनवाते थे कि नहीं? कौन कौन जय गुरुदेव वाले हाथ खड़ा करो, सारे जय गुरुदेव वाले बैठे हैं। उन्होंने क्या बोला कि परमात्मा अंदर है, कान में उंगली डाल के अंदर की आवाजों को सुनो। तो क्यों नहीं बोला कि जो भविष्य में महात्मा आएंगे उन्हें अंदर से आवाज आएगी? अंदर वाली आवाज कहां चली गई अब? उन्होंने बोला कि जो भविष्य में महात्मा आएंगे उन्हें ऊपर से आवाज आएगी, ऊपर से, फिर वो उसी को कहेंगे। तो ऊपर से कितनी आवाज आएंगी? एक आवाज आएगी, अखंड आवाज आएगी, जिसका कोई खंड नहीं कर सकता। ये तो खंडित हो रही है, एक खत्म दूसरी चालू, दूसरी खत्म तीसरी चालू, तीसरी खत्म चौथी चालू, चौथे खत्म 5वां चालू। ये तो खंडित हो रही है आवाज। अनहद बाजा खंडित हो जाता है, मर जाता है। इसलिए बोला जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में और वाको काल ना खाए। यानी जो खंडित आवाजों को पकड़ेगा उसको काल खाएगा ही खाएगा। कैसे खाता है काल? तुम्हें पैदा और तुम्हें मार के, तुम्हें पैदा सारी सृष्टि को पैदा कर रहा है और सृष्टि को पैदा कर रहा है और खा रहा है, लेकिन किसको नहीं खा सकता? कहते हैं सूरत समाए खा सकता है, जो समाए खा सकता है, जो उस ऊपर से आने वाली ये लिखा हुआ है। मैंने से किस किसने देखी है भविष्यवाणी? किस किसने देखी है भविष्यवाणी? आप खड़ा करोगे? किसने देखी है? आप खड़ा करोगे? किसने देखी है? अभी तक देखी नहीं किसी ने, एक को छोड़, अभी तक देखी नहीं किसी ने, एक को छोड़ के कोई आता? देख लेना अच्छे से, इंटरनेट पे भी पड़ी हुई है, फोटो कॉपी भी रखी है इनके पास। तो उस पे क्या लिखा है कि जब वो महात्मा आएंगे तो ऊपर से आवाज आएगी, फिर वो उसी को कहेंगे। उसके बाद कोई भी जय गुरुदेव नाम से पाठ नहीं होगा। अब बताओ, बाबा बोल के जा रहे हैं कि कोई जय गुरुदेव नाम से पार नहीं होगा, और चेले कह रहे हम पार हो नहीं होगा, और चेले कह रहे हम पार होकर दिखा देंगे। कमाल हो गई। बाबा कह रहा है कि कोई पार नहीं होने वाला जय गुरुदेव नाम से। जय गुरुदेव किसका नाम है? जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तो बताओ, प्रभु के नाम से भी प्रभु के पास नहीं पहुंच पाएगा कोई। जैसे पानी पानी जप के पानी के पास नहीं पहुंच सकता कोई, लोहा लोहा जप के लोहा प्राप्त करता कोई, भोजन भोजन जप के भोजन प्राप्त नहीं करता कोई, सोना सोना जप के सोना प्राप्त नहीं कर सकता कोई। इसी प्रकार जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोल के प्रभु को कोई
पाप प्राप्त नहीं कर सकता। इन 5 नामों को जप के कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा को प्राप्त कैसे करेंगे? जो आने वाला महात्मा, भविष्य में आने वाला महात्मा बताएगा, वो करना पड़ेगा, तब कल्याण। तो क्या लिखा उसमें कि भविष्य में जो महात्मा आएंगे वो 5 नाम छुड़वा देंगे, छोड़ दो। वो सारे मंत्र जंत्र छुड़वा देंगे, छोड़ दो। वो सारे आंख बंद कान बंद करना सब छुड़वा देंगे, छोड़ दो। क्योंकि कथा की वाणी में भी दर्ज है कि संतो सहज समाधि भली है, गुरु प्रताप जिस दिन से जगी है, दिन दिन अधिक चली है। क्या कहते हैं? जहां जहां डोलू सो परिक्रमा, और जो जो करूं सो पूजा। जिन्हें उजाड़ एक सम देखूं, भाव मिटाऊं पूजा। आंख न मूंदूं, कान न रूंदूं, तनिक कष्ट नहीं धारूं, खुले नयन पहचानूं हंस हंस, सुंदर रूप निहारूं। कहते हैं ना तो आंख बंद करने की जरूरत है और ना ही कान बंद करने की जरूरत है। परमात्मा को पाने के लिए आंख और कान बंद नहीं करने हैं, क्योंकि आंख और कान बंद करके आपका ध्यान शरीर के अंदर चला जाता है। अंदर परमात्मा अंदर नहीं है, परमात्मा कहाँ है? ऊपर है, ऊपर। हमें संसार छोड़ के ऊपर जाना है। अंदर ढूंढते रहेंगे तो अंत समय में शरीर के बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर एक शरीर धारण कर दो। इसलिए अब क्या करना है? अब ऊपर वाले को ऊपर ही ढूंढना है, अंदर नहीं ढूंढना। समझ लो। इसलिए साहिब ने बिल्कुल क्लियर समझा दिया, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। पिंड यानी ये पिंड है, ये पिंड यानी शरीर, नहीं प्राण में। परमात्मा, कई लोग श्वासों में परमात्मा मान के बैठे हैं कि ये जो सांस आ रही है जा रही है ये परमात्मा है। बताओ, आने जाने वाले को परमात्मा मान लिया और साहिब कह रहे हैं आवे ना जा क्या मान लिया, जबकि असलियत क्या है? नहीं मरोगे, तुम छोड़ोगे। ये पकड़ लिया, मरा कौन? जिसने पकड़ा वो नहीं मरा, जिसको पकड़ा था और जिस चीज को छोड़ दिया वो मरा। इसी प्रकार आप जिस दिन शरीर छोड़ोगे आप मरोगे नहीं, भूल जाओ। कोई नहीं मरता। सबसे बड़ा झूठ अगर इस संसार में है तो वो ये है कि तुम मर जाओगे। सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा स्कैम है ये, सबसे बड़ा फ्रॉड है ये कि तुम मर जाओगे। तुम कभी नहीं मरोगे। कौन मरेगा? शरीर मरेगा। यही गीता में समझाया, हे अर्जुन तेरी और मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, इन राजाओं महाराजाओं की भी कभी मृत्यु नहीं होती, ये सब अमर है। लेकिन इस जन्म में ऐसा शरीर धारण कर लिया है, इसलिए इसका नाश होना तय है। अगले जन्म में कोई और धारण कर दोगे तो अगर एक छोड़ के दूसरा धारण कर लिया तो मरा कौन? कोई नहीं मरता। हम सब अमर हैं, लेकिन भूले बैठे अपने आप को। तो क्या करना पड़ेगा? अब हमने याद करना है। किसको? खुद को। खुद को याद करो, मैं कौन हूं। तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम एक अविनाशी जीव हो। ये जीव आया कहां से है, तब इसकी खोज चालू हो जाएगी। और ये सारी बातें कौन बताता है? सतगुरु बताता है। कहां से आया कहां जाएगा खबर करो अपने तन की, सतगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जाए अंतर खिड़की। सतगुरु वो होता है जो कभी नाम नहीं जपवाता कि तुम्हें बोल दे निरंजन ओंकार अलंकार जपो, किसी को सतपुरुष अकाल पुरुष जपो,
कोई राम नाम जपो, अल्लाह अल्लाह जपो, बिल्कुल नहीं। सतगुरु कभी नाम नहीं जपवाता, सतगुरु नाम छुड़वाता है। कह रहे सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सच्चा गुरु वो है जो दो प्रकार के अक्षरों का भेद बताता है। पहला अक्षर कौन सा? नाशवान जड़ अक्षर, इंसानों के द्वारा बनाए गए अक्षर, ये जड़ है, नाशवान है, नकली है। और दूसरा अक्षर आदि अक्षर, अक्षर यानी आत्मा, यानी आत्मा ही वो असली अक्षर है जिसको हमें जानना है। तो कहते हैं एक मिलाए एक छुड़ाए, तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से, तुम्हारे आत्म स्वरूप से मिला दे। किसको मिलाएगा? जीव को। अभी तुम जीव बने बैठे हो, जब तुम आत्म स्वरूप को प्राप्त करोगे तो क्या कहते हैं? आत्मा सो परमात्मा। फिर तुम्हें वो अविनाशी स्वरूप मिल जाएगा जिससे तुम्हारी कभी मृत्यु भी नहीं होगी। तुम सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे, तुम बोध में आ जाओगे कि मैं अमर हूं। तो इसी को साहिब ने बोला, जिसको ये ज्ञान हो जाता है फिर वो एक जीव नहीं रह जाता, एक आम जीव बिल्कुल नहीं। गीता में भी यही बोला, मेरे 4 प्रकार के भगत हैं, 3 भगत तो मेरे दुनियावी भगत है, लेकिन ये जो चौथा भगत है ये मुझे तत्व रूप में जान लेता है, ये मुझे समझ जाता है कि मैं क्या हूं। और जब ये मुझे समझ जाता है तो मुझ में और इसमें कोई भेद नहीं रह जाता। यानी भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हम दोनों एक स्वरूप हो जाते हैं, लेकिन कोई मिले तो सही। सब नाम करने में, काया की पूजा करने में, पत्थर की पूजा करने में व्यस्त है। कोई जानना ही नहीं चाहता कि तत्व ज्ञान होता क्या है, तत्वदर्शी संत होता क्या है। गीता में यही समझाया है, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। लेकिन अपनी आत्मा के साथ जुड़े तब, यानी उसे मंदिर जाने की जरूरत नहीं, पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, उसको हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं, उसको कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बस एक काम करना है, और वो क्या है? अपनी आत्मा में रम जाना है। बस रमेगा कौन? जीव। जीवात्मा और आत्मा में क्या फर्क है? जीवात्मा चल अवस्था में रहता है, चलता रहता है। देखो ये सारे जीव हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, धो रहे हैं, नहा रहे हैं। यानी खाने पीने वाले को और चलने फिरने वाले को जीव कहते हैं। यानी जो आहार और विहार करे उसे जीव कहते हैं, जीवात्मा। और जो आहार विहार ना करे, जो सदा एक रस एक अखंड अविनाशी सत्य स्वरूप में रहे, उसे आत्मा कहते हैं। जो अचल है, कभी चलता नहीं है, आता जाता नहीं है, उसे शुद्ध आत्मा कहते हैं। संतों की भाषा में शुद्ध आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। इसलिए बोल दिया आत्मा सो परमात्मा। लेकिन लोग नहीं समझ पाते, लोग जीव के पीछे पड़े हुए, जीव ही परमात्मा है, या फिर पत्थरों के पीछे पड़े हुए, पत्थर ही परमात्मा है। लेकिन ऐसा नहीं है, पत्थर कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता। पत्थर तो अभी खंडित हो जाए, पंडित जी उठा के मूर्ति बाहर रख देंगे। परमात्मा वो है जो कभी खंडित नहीं होता, अखंड है परमात्मा। उसी अखंड को प्राप्त करना हमारे इंसान जन्म का लक्ष्य है। नाम जपना लक्ष्य नहीं है कि राम 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 अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु माला पहले तुमने हो गया काम, बिल्कुल नहीं। नाम जपना हमारा फर्ज नहीं है। हमारा फर्ज क्या है? नाम को जानना। नाम मतलब परमात्मा। परमात्मा सत्य है, इसलिए उस नाम के आगे सत्य लगा दिया गया, सत्य नाम। अब हमारा लक्ष्य क्या बन गया? सतनाम को जानना। और सतगुरु का क्या लक्ष्य है? सतनाम को बताना कि सतनाम होता क्या है, जपवाना नहीं।
कि जपने लग जाओ सतनाम सतनाम सतनाम, नहीं जपना है। जानना है कि वो क्या है। प्यास लगी तो तुम जपने लग जाओ पानी 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 पानी, नहीं जपना है। जानना है कि पानी होता क्या है, मिलेगा कैसे। भूख लगने लगे तो तुम जपने लग गए भूख भूख भोजन 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 भोजन, नहीं जपना है। जानना है कि भोजन पड़ा कहाँ है, वहां तक पहुंचो, खाओ उसको। इसी प्रकार परमात्मा परमात्मा नहीं जपना है, राम राम नहीं जपना है, अल्लाह वाहिगुरु नहीं जपना है। तो क्या करना है, राम को जानना है कि राम है कहां, अल्लाह को खोजना है अल्लाह है कहां, वाहिगुरु को ढूंढना है वाहिगुरु है कहां। और वो कहां है, राम कहां है, कहते तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। यानी वो राम कहां विराजमान है, तुझ में राम मुझ में राम। कौन सा राम, आत्म राम। तुझ में भी आत्मा मुझ में भी आत्मा। हमें उस आत्मा को जानना है, उस शुद्ध आत्मा को जानना है, अशुद्ध को नहीं। अशुद्ध आत्मा कौन है, जीव। मन का साथ रह के अशुद्ध हो चुका है, तरह तरह के विकार धारण कर चुका है। अब क्या करना है, अब मन का साथ छोड़ के शुद्ध आत्मा का चिंतन करना है। इसी को बोला मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठ रहा। मन को मार के गगन पे चढ़ जाना है। गगन कहाँ है, ऊपर है। ऊपर वाला कहाँ है, ऊपर ही है। लेकिन उसका भेद समझ में नहीं आएगा तब तक वो अंदर ही ढूंढते रहोगे, किसी को मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि आत्म ज्ञान को समझो, आत्म ज्ञान को समझो, उसको छीन लो। जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके और कभी काबा कभी काशी। कौन सा ज्ञान, आत्म ज्ञान। इसके बिना जीव भटक रहा है, कभी काबा कभी काशी। मुसलमान भाई काबा की तरफ दौड़ लगा लेते हैं, हिंदू भाई काशी की तरफ दौड़ते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है भाई। अपने आप को जानो, अपने स्वरूप को जानो। जब अपने स्वरूप को जान जाओगे सारी कहानी समझ में आ जाएगी। सारी कहानी जुगों जुगों से उस परमात्मा के लिए बेचैन थे, पता लग जाएगा आखिर है क्या हुआ। लेकिन ये तब होगा जब गुरु के सानिध्य में रह के आप भक्ति करेंगे, तब बिना गुरु के नहीं हो पाएगा ये। कि कोई सोचे मैं तो सीधे मंदिर की पूजा करता हूँ, मैं तो कृष्ण की राम जी की डायरेक्ट पूजा करता हूँ, मुझे गुरु की क्या जरूरत है। अरे उनको गुरु की जरूरत पड़ गई, जिनकी तुम पूजा कर रहे हो तुम्हें नहीं पड़ेगी। राम जी के गुरु कौन थे, वशिष्ठ जी। कृष्ण जी के गुरु कौन थे, संदीपन जी। दोनों भगवान गुरु बना के बैठे हैं। अब तुम भगत होके कह रहे हो हमें गुरु की क्या जरूरत है। दुर्गति हो जाएगी बिना गुरु के। ऐसी दुर्गति होगी तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी सोच ही नहीं है वहां तक। कौन सी दुर्गति होगी, 184 योनियां भोगनी पड़ेंगी तुम्हें। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनना पड़ेगा, नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा, सुअर कुत्ते बिल्ली पता नहीं क्या क्या बन जाओगे। ये सब तब होगा जब तुम गुरु धारण नहीं करोगे। तुम्हें ज्ञान ही नहीं है कि मरते हुए करना क्या है, तो माया लपेट देगी तुम्हें। और गुरु क्या करेगा, गुरु तुम्हें मरने की विधि बताएगा, कैसे शरीर छोड़ना है इसकी विधि बताएगा। गुरु तुम्हें तुम्हारा आत्म बोध कराएगा, तुम्हें आत्म ज्ञान देगा। आत्म ज्ञान प्राप्त करके तुम ये जान पाओगे कि तुम एक आत्मा हो। और जब तुम्हें पता लग गया कि तुम एक आत्मा हो, अब बताओ कब मरोगे, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 1000 साल बाद, करोड़ साल बाद, अरब साल बाद। अरे कभी नहीं मरोगे, तुम अमर हो जाओगे। इसीलिए कबीर साहब बोले अमर करूं सतलोक पठाऊं
और ताते बंदी छोड़ कहां। कबीर साहब यहाँ नाम जपवाने नहीं आते कि ये नाम जप ले वो नाम जप ले। कबीर साहब यहाँ तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप बताने आते हैं, तुम्हें समझाने आते हैं कि तू अमर है, अजर है, अविनाशी है। अपने आप को जान ले, नहीं तो जब तेरी मृत्यु आएगी तेरे पैर खड़े कांपेंगे, गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन बच नहीं पाएगा। तो क्या कह रहे हैं? बचना चाहो काल जाल से तो छीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज हुए हमारा। कहते हैं अमर करके रखूंगा उसको, जो मेरा हो जाएगा उसकी दुनिया बदल दूंगा मैं। ये नाशवान संसार में नहीं रहेगा, वो अविनाशी सतलोक में चला जाएगा। सतलोक ऐसा लोक नहीं है वो जहां पर नदियां, नाले, पत्थर, पहाड़ हो। वो ऐसा लोक है जहां सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं, इसलिए उसे सत्य लोक कहते हैं। तो सतलोक क्या है, ये समझने के लिए जीवन बीत जाता है लोगों का। तो इसलिए कबीर साहब ने 2 लाइनों में बिल्कुल क्लियर कर दिया। कह रहे मंत्र देने वाले गुरुओं की शरण में नहीं जाना है, अपने स्वरूप का ज्ञान देने वाले गुरु की शरण में जाना है। तो मंत्र वालों के लिए क्या बोला? अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ये माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। ये बौराना, पागल हो गई दुनिया ये मंत्र जंतर के चक्कर में। ये नाम जप ले तो भगवान मिल जाएगा, वो नाम जप ले तो भगवान मिल जाएगा। किसी भी नाम से भगवान नहीं मिलने वाला। भगवान कैसे मिलेगा? जब तू अपनी आत्मा को खोजेगा। तेरी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। इसलिए बोला जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्मा। जैसे तेल की बूंद प्राप्त करनी है आपने, तेल की शीशी प्राप्त करनी है आपने, आपको तेल चाहिए तो कहां मिलेगा? तिलों में ही मिलेगा। अब तिल की बोरी को तुम छोड़ के तेल ढूंढने निकल जाओ, कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, वो तिल से ही निकलेगा। इसलिए बोले ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी सोते मत रह जाना, जागो मेरे प्यारे, जागो, आत्मा को जानो। आत्मा को जानोगे तो परमात्मा को जान पाओगे, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, जीवात्मा सो परमात्मा नहीं। कोई गलती से मानने लग गया, सोचने लग गया कि नितिन दास जीवात्मा को परमात्मा कह रहा है। बिल्कुल नहीं, जीवात्मा अज्ञान का नाम है और परमात्मा महाज्ञान का नाम है। लेकिन ये तब समझ में आता है भाई जब आप विवेकी हो जाते हो। गुरु तो सबने धारण कर ली है, किसी ने बाबा जय गुरुदेव कर लिया, किसी ने रामपाल जी कर लिया, किसी ने राधा स्वामी कर लिया, किसी ने कोई कर लिया, किसी ने कोई कर लिया। लेकिन विवेक शक्ति किसकी कितनी है इस पे निर्भर करता है कि उसको नाम क्या मिला हो। जिसका गुरु है आंधरा और चेला अंधा होए तो कैसे बात बनेगी? नहीं बन सकती। तो गुरु कैसा चाहिए? आंखों वाला। काना भी नहीं चलेगा। काना मतलब आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान, वो नहीं चलेगा। दोनों आंखों वाला गुरु चाहिए। और चेला शुरा चाहिए। गुरु पूरा, चेला शुरा, तब होगा काम पूरा, अन्यथा रह जाएगा अधूरा। तो इसीलिए अब क्या करना है? अब पहले अपनी आत्मा को जानना है। मेरी आत्मा कहाँ है? इस बॉडी में परमात्मा आत्मा कहाँ है? जब तक यही नहीं समझ में आया तब तक क्या खाक भक्ति करेगा कोई आत्मज्ञान?
आत्म तत्व कहाँ है, ये गुरु भेद बताते हैं। इसलिए बोला कि जब लग ना छीनोगे आत्म, कैसे छीनोगे, गुरु भेद बताएगा। फिर तुम्हें क्या करना है, उस आत्मा पे ही, उस आत्मा में रमण करना है, रम जाना है। और जब रम जाओगे तब समझ में आएगा कि परमात्मा यही है, इसी के जैसा परमात्मा है, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो ये तब होगा भाई जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आएगा। भेदी गुरु का काम होता है सतनाम का भेद बताना, जपवाना नहीं। भेदी गुरु का नाम ही रखा है भेदी। भेदी यानी भेद बताने वाला, रहस्य समझाने वाला, परमात्मा के बारे में सही जानकारी देने वाला। तो कहते हैं सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। बाकी कोई गुरु तुम्हारे काम नहीं आने वाला, केवल एक ही गुरु तुम्हें बचा सकता है, और वो कौन है, जो सतनाम का भेद बता दे। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम न आवे। कितने गुरु बना लो, सतनाम जपाने वाला गुरु पूरा नहीं है कि तुम्हें जपवा दे सतनाम सतनाम सतनाम। नहीं जपना, नहीं जपना। सतनाम को जानना है, सतनाम है क्या है अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सतनाम है। समझ लो कौन सी आत्मा, अचल आत्मा, शुद्ध आत्मा, चैतन्य आत्मा वो है। और अशुद्ध आत्मा, चल आत्मा वो नहीं है, वो तो ज्ञानता में रहती है। इसी प्रकार हमने उस गुरु को धारण नहीं करना जो मंत्र देते हैं। साहिब समझा रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना काका हंस ना हो। सार शब्द यानी वही शुद्ध आत्मा, उसी को परमात्मा कहते हैं। सार शब्द ही परमात्मा है। तो जिसको ये बात समझ में आ जाती है उसका कल्याण हो जाता है, और जिसके नहीं आती है वो इन नकली शब्दों को लेकर ढूंढता रहता है, इन नकली शब्दों को झूठे नामों को उठा के घूमता रहता है। इसलिए हम क्या करना है, अब सच्चे शब्द की खोज करनी है। सच्चे शब्द की कहते जो प्रभु को मिलबोच है तो खोज शब्द में ले। अब सच्चे शब्द की खोज करेंगे और ये जन्म मरण का रोग खत्म करेंगे, तभी कल्याण होगा। तो कौन सा गुरु चाहिए, स्वरूप सिद्ध गुरु चाहिए, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो, जो मंत्र मंत्र ना देता हो। तो कह रहे गुरुआ तो घर घर फिरे, ये मंत्र देने वाले घर घर पहुंच जाते हैं, घर घर। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की कह रहे अपने रूप की खबर नहीं, अपने स्वरूप को जान नहीं रहा है, और चेले ढूंढने में लगा है, ये भी मेरा चेला बन जाए, वो भी मेरा चेला बन जाए, वो भी बन जाए, वो भी बन जाए। उसके बाद चेले बना बना के गुरु की टिकट कट जाती है, निकल जाता है चेले बना के। अब चेले क्या करें, अब लड़ेंगे मरेंगे कटेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा जी ने इतनी प्रॉपर्टी छोड़ दी पीछे, हजारों करोड़ों के आश्रम छोड़ दिए, तो लड़ेंगे नहीं क्या? अरे छोटी सी जमीन के पीछे दो भाई लड़ते हैं, ये ज्यादा मेरी तेरी कम, तेरी ज्यादा मेरी कम। वो बाबा हजारों अरबों खरबों की प्रॉपर्टी छोड़ गया, तो चेले नहीं लड़ेंगे क्या? लड़ेंगे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा गुरु को चेला विष देवे, जो गांठी हो दाम, पुत्र पिता को मारता, ये माया का काम। यहाँ बाप बेटा नहीं सगा हो पा रहा है, गुरु भाई कर सके होंगे। देख लो बाबा जय गुरुदेव सारी उम्र ये कहते रहे कि मेरे जाने के बाद कोई गुरु नहीं बनेगा। किस किसने सुना, आप खड़े करो। सबने सुना है, सबने। इसके ऊपर पूरा पर्चा छपा है कि गुरु बनोगे तो रगड़ दिए जाओगे। ये शब्दों का प्रयोग किया बाबा जी ने, रगड़ दिए जाओगे। कौन रगड़ेगा? काल भगवान रगड़ेगा, रगड़ दिए जाओगे। गुरु बनने की गलती तुम कभी मत करना, ये बाबा जय गुरुदेव के वचन है। सोचो
जो खुद कह रहा है कि कभी गुरु मत बन जाना,